श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रद्धेय सम्माननीय श्रोताओं को मैं सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूं और राम कथा शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे हिमालय के गर्भ में, हिमालय में हिमवान राजा के पास पार्वती जी का जन्म हुआ, इनके गृह में। इस समाचार को नारद जी पाकर इनके घर आते हैं। तब हिमवान राजा इनका पादधौत करके तो चरण उदक सर्वत्र सिंचन करते हैं, स्वयं भी लेते हैं। इसमें पवित्रता होता है, बुद्धि में सुधारता होता है, क्योंकि संतों का पादोदक जल ये सर्वतीर्थमय होता है। इसीलिए इनका ये महिमा को कहा नहीं जा सकता। तो राजा और रानी हिमवान और मैना उनको प्रणाम किए, षोडश उपचार में पूजा किए। फिर पार्वती जी को बुलाकर इनको प्रणाम किया। पार्वती जी के द्वारा प्रणाम करवाए और राजा बोलते हैं कि मेरा पुत्री का हस्त देखिए, आप तो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, तो मेरे कन्या का हस्त देखकर आप कुछ तो बुरा भला कहिए, ये गुण दोष आप इसका कहिए। तब ये बात सुनकर नारद जी को हंसी आ गई। ये हंसते हुए बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बिहसी नारद कह बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो नारद जी को हंसी आया और ये हंसे। ये क्यों हंसे? नारद जी का हंसने का भाव क्या है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसका तो कारण है कि तो माता पिता पार्वती को अपना कन्या मानते हैं। ये पार्वती जी को अपना कन्या मानते हैं, लेकिन ये कौन है? जगदम्बा अंबिके भवानी। तो उनके इसीलिए अपने कन्या मानकर कन्या के गुण दोष पूछा करते हैं। इस भाव को लेकर नारद जी हंसे, मुस्कुराते कि जगदम्बा को ये कन्या मानते हैं, इसलिए इनका गुण दोष पूछा करते हैं।
जैसे रत्न का गुण जोहरी जान सकता है, सभी जान नहीं सकते। अतः यहाँ पार्वती जी रत्न है और जोहरी संत नारद मुनि है। इनका गुण दोस्तों, इनका अच्छे तरह इनको पता है, इनका महिमा ये अच्छे तरह जानते हैं, इसीलिए हंसे। ये सब इनके गुण दोष सब इनके मन में आ गया, तभी हंसे। तीसरा कारण है कि नारद जी क्यों हंसे। हंसने का कारण, गुण सुनकर तो खुशी हो गए, अभी गुण सुनकर सुखी हो जाएंगे, और वर का स्वरूप जब सुनेंगे बाद में तब चौंक जाएंगे, इसीलिए हंसे। चौथा कारण नारद जी क्यों हंसे। आज कैसे विलक्षण लीला है कि जगत जननी के हाथ देख रहा हूं और ये चुपचाप बालिका बनकर अपना हाथ दिखा रहे हैं। ये बात सोचकर नारद जी हंसे। पांचवा कारण है कि नारद जी कौतुक प्रिय है। अब उनके बात सुनकर अभी तो राजा रानी खुशी होगी, ये राजी हो जाएगी, और बाद में जब वर के स्वरूप सुनेंगे तब नारद जी को गालियां देंगे, इसीलिए हंसे। नारद मुनि। और छठा कारण है कि नारद मुनि सती जी के देह त्याग में उपस्थित थे और उसको देखे थे, और पार्वती जी के रूप में प्रकट होने पर खुश होकर हंसते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। सातवां कारण है नारद जी क्यों हंसे। समग्र लक्षण जानकर, पूर्वापर हाल जानकर हंसे। पूर्व में ये क्या थे और अभी क्या है, ये सब इनको पता है, इसीलिए हंसी आ गई। आठवां कारण है कि दंपति के वात्सल्य भाव, दंपति के वात्सल्य भाव पार्वती जी पर है, इनको ये कन्या मानते हैं, इसलिए हंसते हैं। ये जगदम्बा पर इन्होंने वात्सल्य भाव प्रकट करके, वात्सल्य भाव, इनको कन्या मानते हैं। तो इसलिए पार्वती जी का गुण दोष तो कहना है, पर अगर इनका ऐश्वर्य पूरा वर्णना करेंगे और इनका ऐश्वर्य प्रकट हो जाएंगे, तो अगर पार्वती जी को अपना ये पार्वती जी को जगदम्बा इनका पिता माता मान लेंगे, तो क्या इनको इतना वात्सल्य प्रेम मिलेगा, या और ये इतना वात्सल्य प्रेम कर सकेंगे। तो सत्य बताने से तो ऐसा होगा, और असत्य बात तो ये कह नहीं सकते। नारद जी कभी असत्य बात तो कह नहीं सकते, तो क्या करे, सत्य कहे या असत्य कहे। सत्य कह नहीं सकते, असत्य भी कह नहीं सकते, लेकिन दोनों का मिलकर एक गूढ़ रहस्य युक्त बात ये भी बताते हैं, जिसमें सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, ऐसा रहस्य युक्त वचन ये कहते हैं।
कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। आपके कन्या में सब गुण है, इसलिए ये गुणों का खानी है। और इनका स्वभाव अत्यंत सुशील, सयानी। सुशील इनको सिखाना नहीं पड़ेगा, ये इनका जन्मगत स्वभाव है कि ये सुशील है और जन्म से भी ये सयानी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर सुशील सुंदर सहज सुशील सयानी। अत्यंत सुंदर, जगत में अत्यंत सुंदर है होगा और है सहज सुशील, स्वाभाविक भाव में सुशील और सयानी भी है। और इनका नामकरण भी नहीं हुआ था, इसीलिए ये नाम देते हैं, 3 नाम देते हैं। सह सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिके भवानी। नाम उमा अंबिके भवानी। 3 नाम दिए, नाम, उमा, अंबिका और भवानी, 3 नाम दिए। और नारद जी कहते हैं आपके कन्या सर्व लक्षण से युक्त है, सर्व लक्षण से युक्त है और ऐसा कन्या दुर्लभ है। और इतना लक्षण होने पर भी अगर इनका पति इनका प्यार न करे तो सब लक्षण बेकार है। लेकिन ऐसा बात नहीं, पति का बड़ा प्यारी होगी, संतत पति का प्यारी होगी और पति भी इनकी प्यारे होंगे। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पिय स्वामी पियहि पियारी। ऐसा भी होता है, सब लक्षण है, स्वामी भी अच्छा हो, पति पत्नी में भी बहुत प्रेम भी होता है, पर सब तो एक ही साथ अच्छा ये नहीं मिल सकता। इनका अल्पायु हो, अगर पति अल्पायु हो तो सब कुछ बेकार हो जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये तुम्हारा पति, इनका पति अविनाशी, इसीलिए आपके कन्या के सुहाग सदा अचल रहेगा। सदा अचल यही करही बाता, सदा अचल यही करही बाता। अगर सब कुछ है, सब कुछ है, स्वामी भी दीर्घायु है, अच्छा सद्गुण भी है, पति पत्नी में प्यार भी हो, पर कोई बेटा नहीं हुआ, कोई संतान संतति नहीं हुआ। अगर संतान संतति हुआ तो ये दुष्ट हुआ, ये खड़ प्रकृति का हो गया, तब सब बेकार है। इससे अच्छा ये बांझ होना ही अच्छा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। इनके बेटे इतना योग्य हो गए कि ये जगत पूज्य हो गए, इनका बहुत प्रशंसा होगी।
कैसे? कार्तिकेश्वर जन्म हो गए। कार्तिकेश्वर तारकासुर को वध करेंगे, जगत कल्याण करेंगे, इनका बहुत प्रशंसा सम्मान होगा। और ये प्रशंसा तो शिव पार्वती को ही, इनके माता पिता को तो मिलेंगे, और भी आपको भी मिलेंगे, क्योंकि आप इनके नाना जी हैं। आप कह सकते हैं हमारे पोता ऐसा है हमारे पोता ऐसा है, जगत विजयी है और इतना सम्मानीय है, इसलिए आपको भी नाना नानी के हिसाब से बहुत कुछ सम्मान मिलेगा, जस मिलेगा। सदा अचल यही कर अहिबाता, अहिबाता सदा अचल यही कर अहिबाता, यही तेजसु पैहि पितु माता, होई पूज्य सकल जग माही। तुम्हारे बेटी कन्या ये जगत पूज्य हो गए, और इनको पूजा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, सब कुछ मिल सकता है। इनका पूजा करने से सब कुछ वर मिल सकता है। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। सबसे अच्छे गुण स्त्री में होता है, स्त्री पतिव्रता होना चाहिए। पार्वती जी पतिव्रता होगे कि नहीं, ऐसा प्रश्न उनके मन में आया कि मेरा पुत्री पतिव्रता होगे कि नहीं। तो ये नारद जी बोलते हैं तुम्हारे स्त्री का पतिव्रता होना क्या है, इनका नाम जप कर स्त्रियां पतिव्रता हो सकते हैं, और पतिव्रता के खड्ग के धार में ये चल सकते हैं। पतिव्रता होना बड़ा कष्ट काम है, फिर भी इनका नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रता के धार में, खड्ग के धार में ये चल सकते हैं, तलवार के धार में ये चल सकते हैं। यही कर नाम सुमिरी संसारा, प्रिय चढ़ी हाही पतिव्रत सिधारा, प्रिय चढ़ी हाही पतिव्रत सिधारा। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, ज्योतिषी का यही लक्षण है कि ये पहले गुणों को वर्णना करते हैं, गुण वर्णना करने से इनको वाह मिलता है, प्रशंसा मिलता है। इसीलिए नारद जी भी तो वो ज्योतिषी है, ये भी सुंदरी का, ये पार्वती जी का गुण ही गुण वर्णना किए। और शंकर भगवान जो नारद जी कहे सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर अर्थात सुंदरी, पार्वती सुंदरी है। तो सुंदरी किसको कहा जाता है? सुंदरी कहने का भाव जो बिना श्रृंगार में सुंदरी है, बिना श्रृंगार में सुंदरी, अर्थात ये स्वाभाविक ही सुंदर है, बिना मेकअप में मेकअप करके कालिया भी सुंदरी हो जाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये स्वाभाविक सुंदरी है।
अर्थात बिना मेकअप के, बिना श्रृंगार के ये सुंदरी कहलाएंगे और सहज सुशील। देखिए, कुमारी अवस्था में लड़कियों का कुछ वो चपलता दोष आता है, चंचलता दोष होता है, लेकिन इनका नाम ये भवानी में ये चंचलता दोष नहीं है, ये सुशील है। और इसलिए मैं उनको 3 नाम देता हूं। नाम उमा अंबिके भवानी। और बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये सब गुण जो वर्णना किए पर्वतराज और रानी, सुनकर बहुत खुश हुए। लेकिन उनका प्रश्न में था, कहु सुता के 2 गुण, मुनिवर हृदय विचारी। कहु सुता के 2 गुण, मुनिवर हृदय विचारी। तो इन्होंने सोचा कि हमारा प्रश्न था 200 गुण कहने का, लेकिन ये तो गुण कह रहे हैं, कुछ दोष तो नहीं कहते। तब देखिए, इनके पास तो ये तो जगदम्बा है, इनके पास तो कोई भी दोष नहीं है, सब गुण ही गुण है। गुण के खान तो कह दिया, गुण के खान में दोष तो कहाँ आएगा। लेकिन इनका पति का रूप में कुछ दोष है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो पति तो शिव जी है, शिव जी का पास में तो कुछ भी दोष नहीं है। यह मंगल भवन अमंगलहारी, शंकर कल्याणकारक, अमंगल का हरण करते हैं, और इनके पास दोष कहाँ है। फिर भी नारद जी कहते हैं कुछ तो कहना पड़ेगा, तो शिव जी के बारे में कुछ कहते हैं। और ये इनका पति तो नहीं कहते हैं, कहते हैं इनका पति का लक्षण ऐसा होगा। तो अवगुण 2-4 इनका पति में है, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं है। उन्हें भी सुन लीजिए आप, आपका प्रश्न था। इनके पति में गुण नहीं है, गुण नहीं है, इसीलिए ये गुणहीन है। इनके पति गुणहीन है, क्योंकि शिव जी निर्गुण अर्थात सत्व गुण रजस से अतीत, त्रिगुणातीत है योगी। जिनका पास त्रिगुण नहीं है ये गुणहीन है। इनका असली अर्थ है ऐसा, लेकिन ये कहते हैं गुणहीन। ये गुणहीन कहना भी ठीक है, और इनका समझने में भी इनके पास कोई गुण नहीं है, और असल में ये त्रिगुणातीत है। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इनका श्री राम जय राम जय जय राम। मान ही ना, इनका कोई मान नहीं है, ये मानहीन है, माता पिता विहीन है, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी,
ऐसा पति उनको मिलेंगे। ऐसा पति का लक्षण है। इसके हाथ में ऐसे ही रेखा है। मैं सच्चा बात कहता हूं, ये पढ़कर कहता हूं। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु ये अवगुण दुई चारी, अगुण मान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशयहीना, योगी जटिल काम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख, परिहस्त असिरेख। परिहस्त असिरेख, इनके रेखा को निर्देश करके, अंगुली निर्देश करके छू कर बताते हैं, ये सब इसमें लिखा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जोगी जटिल अकाम मन, ऐसो अवगुण दुई चारी जो कहते हैं, ये तो गुणों के खान है। शिव जी तो गुण के खान है, लेकिन दुई चारी अवगुण है। ये अवगुण न कहने पर तो अवगुण हिसाब में क्यों कहा? जैसे पार्वती जी को ये कहे कि इनके ये गुणों का खान है, ये गुण का खान है, इनके पास कोई भी अवगुण नहीं है। ऐसे शिव जी के पास भी कोई भी अवगुण नहीं है, ये भी गुणों के खान है। तो नारद जी रहस्य युक्त वचन कहते हैं कि इनके पास दो चारी अवगुण भी है। तो क्यों अवगुण कहते हैं? ऐसा भी तो कह सकते हैं, ये भी गुणों का खान है। इसका कहने का भाव कि पार्वती जी को तपस्या करना है। अगर ये अवगुण न सुनेंगे तो इनके पिता माता इनको तपस्या के लिए भेजेंगे नहीं, और शिव पार्वती का मिलन कैसा होगा? पार्वती जी तपस्या करने पर तो होगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये सब पति के ये सब अमंगल वेश, ये सब लक्षण सुनकर पार्वती जी खुशी हो गए। ये सब मेरा पति शिव जी का ही लक्षण है, इसलिए ये खुशी हो गई। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पति के अमंगल वेश के साथ में स्त्री का सुंदरता तो गई है, लेकिन पार्वती जी खुशी होते हैं। ये मेरे पति का ये गुण है, पति का लक्षण है। जोगी के पत्नी अगर ये होगी तो जोगी के पत्नी भी कहलाएंगी, अगर राजा के पत्नी होगी तो राजा के पत्नी कहलाएंगे, रानी कहलाएंगे। लेकिन ये रानी नहीं कहेगा, जोगी के पत्नी कहलाएंगे। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और नगन, नगन अर्थात इनके पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, अर्थात ये अत्यंत दरिद्र होगा। ये तो दिगंबर है, इनको स्तुति भी किया जाता है। बोलिए श्याव चलत कुंडल भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नानन नीलकंठ दयालं। तो और एक बात है,
इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऐसा पत्नी तो इनको पार्वती जी को मिलेगा। इनको ढूंढना नहीं पड़ा, ये स्वयं आकर आपके पास पहुंच जाएंगे, स्वयं आकर मिलेंगे। तो नारद मुनि का वाणी सुनकर और उसमें उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी को प्रसन्नता हुआ, प्रसन्न हो गई। और बोले सियावर रामचंद्र की जय। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमालय और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र में अब जल भर आया। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, अवश्य ऐसा वर इनको प्राप्त हो जाएगा। तो पार्वती जी के वचन को ये तो धारण किया पार्वती जी, और इनके शिव जी के चरण कमल में प्रेम भक्ति उत्पन्न हो गया, स्नेह उत्पन्न हो गया। परंतु ये इस स्नेह को प्रकट नहीं करते, क्योंकि बताना ये कुमारी है। कुमारी अवस्था में पति प्रेम का स्नेह दिखाना ठीक नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये ठीक अवसर न जानकर ये जाकर सखियों के गोद में जाकर बैठ गई पार्वती। सुनी मुनि गिरा सत्य जियो जानी, दुख दंपति ही उमा रसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझत बिलखाना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।